is in small things, success is in big things, peace is in nothing. जी हाँ, सुकून, शांति वो किसमें है? खाली होने में। और ये मेरे दादा बैठे हैं यहाँ पे, उनके पास जाके आप जितना खाली होते हो ना उतना आपको सुकून मिलता है। खुशी के लिए भी कोई निमित्त चाहिए, लेकिन आनंद के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, उसके लिए खाली होना पड़ता है। तो ऐसे हुगली के राजाधिराज शांतिनाथ भगवान की, थोड़ा जोर से, शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान में अनुभूति में सबसे गहरी लहरियों को छूने वाले ऐसे भक्ति योगाचार्य पूज्य यशो विजय जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदना। प्रेम जिसका स्वभाव है, ब्रह्म में जो हमेशा चर्या करते हैं, वर्तमान में वासना को जीतने में स्वयं भगवान है, ऐसे प्रेम सूरी दादा हम पर भी प्रेम ब्रह्म का धोध बरसाना, संयम की चुस्तता, आचार की दृढ़ता, तप में शूरवीरता, त्याग में नवीनता, ऐसे भुवन भानु सूर्य महाराज हम पर भी नए नए गुणों का धोध बरसाना। समर्पण जिसके प्राण हैं, साधुओं के जो त्राण हैं, गीतार्था जिसका आधार है, ऐसे जयघोष सूर्य महाराज, ऐसे गच्छाधिपति जयघोष सूर्य महाराज साहब जी हम पर संयम का घोष बरसाना। प्रसन्नता जिनके कण कण में है, पुण्य जिसके रग रग में है, ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति राजेंद्र सूर्य महाराज साहब हम भी प्रशांत बने, ऐसे आशीर्वाद देना। एकाशना के प्रेमी ऐसे पूज्य अभिषेक सूर्य महाराज जी के चरणों में कोटि वंदना। सरलता जिनके मुख पे छलकती है, जिनको देखा नहीं है, सिर्फ प्रेम में देखा है, उसमें भी पता चलता है कि कितनी सौम्यता और सरलता उनमें होगी, ऐसे विनय प्रभा श्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदना। और सागर जैसी मिठास, आशीर्वाद देने के लिए जब हाथ सिर पे रखते हैं ना तो क्या हो जाता है, कुछ अजीब ही होता है, कुछ अलग ही होता है। ऐसे मेरे दादी गुरु संवेग रत्न श्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदना। आज आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, फिर भी एक डिफरेंट एंटिटी हूँ मैं, और कल दीक्षा लेने वाली हूँ, और उससे आने वाले कल वो मेरे दादा बैठे हैं ना, वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ, सिद्धशिला पे। कहते हैं कि सबसे बड़ा उपकार एक जीव पे कोई करता है तो वो सिद्ध आत्मा है, जो निगोद से हमको बाहर निकालते हैं। मुझे नहीं पता मुझे किसने यहाँ तक पहुँचाया, मेरे पूर्व के भव क्या थे। करंट में जो उपकार की पराकाष्ठा है मुझ पे किसी की, तो वो है मेरे गुरु मैया पूज्य निर्मम रत्ना श्री जी महाराज जी, उनके चरणों में कोटि वंदना। आप सब स्पेशली स्पीच विदाई समारोह में आते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबको एक ही इच्छा होती है दीक्षार्थी की स्पीच सुनने की। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई एंड प्रिपरेशन वेरी लो, बट आप सबका साथ चाहिए। कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, अपने शब्दों में बोल रही हूँ, आप सबका साथ चाहिए। बस थोड़ी सी मेरी प्रीवियस लाइफ देख लेते हैं।
एज यूजुअल जो आज की जनरेशन की यूथ्स है वैसी ही थी मेरी लाइफ, कॉलेज गोइंग लाइफ, पार्टी, फ्रेंड्स के साथ घूमना। धर्म से सिर्फ इतना कनेक्शन था कि घर पे रात्रि भोजन नहीं होता था, कंदमूल नहीं आता था। मम्मी ऐसे बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुई ना तब से पापा ने कंदमूल छोड़ दिया था, उससे पहले खाते थे भर भर के ऑलमोस्ट मतलब मेरे बर्थ के वो टाइम स्पैन पे उन्होंने कंदमूल छोड़ दिया और उसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्होंने बहुत अच्छे से पाला है। तो ये इतना कनेक्शन था धर्म से। बाकी वीकेंड्स में स्नातक पूजा में जाना या मंदिर जाना, बाकी पूजा मंदिर भगवान वो क्या होता है भाई, ऐसी वाली लाइफ थी। एंड कॉलेज जाते जाते तो और भी टच कम हो गया। फिर मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर हो चुका था एंड सेकेंड ईयर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन टाइम भी होता है कि आपको एक मार्ग पे तो अभी जाना है, मास्टर्स पूरे हो गए तो फिर कुछ डिसीजन तो लेना है। एंड संसार में पढ़ने की भावना पहले से ही नहीं थी। वो होता है ना एक यूथ्स में एक क्रेज, दूल्हा घोड़ी पे सवार होके आएगा या फिर वरुण धवन जैसे होना चाहिए, सलमान खान जैसे होना चाहिए, ऐसे थॉट्स ही नहीं आई कभी। मूवीज़ बहुत देखी है, टीवी का कीड़ा थी मैं, बहुत देखी है, लेकिन वो वाले थॉट्स कभी आए ही नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे लाइफ में। एंड जब डिसीजन का टाइम आया तब तो और भी नहीं भाई, संसार में तो नहीं पढ़ना है, मतलब दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड डैड को बोला मैंने कि नहीं, मुझे मतलब संसार में तो नहीं रहना है, बट दीक्षा के तो भाव नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी करना क्या है। फिर प्रभु की असीम कृपा बरसी, उसी टाइम पे हुगली में उद्यान अनाउंस हुए एंड समवेयर केशापुर जाने के बाद लाइफ में थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक चेंजेस आए हैं। जैसे यहाँ थी तो नास्तिक ही बोल सकते हो, ऐसा ही कुछ था मेरा। कुछ भी धर्म प्रभु उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं था। अचानक से केशापुर शिफ्ट होने के बाद अचानक से मतलब एक दिन डिसाइड किया कि अभी 4 मंथ्स कंदमूल नहीं खाना और मैंने बाधा ली चौमासे में। उसके बाद चौमासा उतरने के बाद 2 बार कंदमूल वापरा है, उसके बाद आज दिन तक कंदमूल नहीं वापरा। तो वो कैसे हुआ, किसी ने प्रेरणा नहीं की। मैं तो साधु साधु भगवान के कांटेक्ट में ही नहीं आती थी, दूर से भाग जाती थी। तो कैसे हुआ वो, कहीं ना कहीं आदिनाथ दादा और वासु पूज्य दादा की कृपा है, ऐसा मैं मानती हूँ। एंड उसके बाद थोड़े चेंजेस आए, रात्रि भोजन बंद किया, केशवापुर में जाने के बाद दिल से बंद किया, किसी की प्रेरणा नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, वो सब ऑटोमेटिक चेंजेस। इस बीच में एक प्रार्थना की स्फुरना हुई, वो भी ऑटोमेटिक हुई। वहाँ पे मैं हर रोज़ गौतम स्वामी दादा के पास जाके मांगती थी कि मुझे एक सद्गुरु से मिला है, ऐसे सद्गुरु जो मुझे मुझसे बेहतर जाने, जो मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दे, जो मेरे आत्म कल्याण में मेरी मदद करे। एग्जैक्टली यही वर्ड्स हर रोज़ ये प्रार्थना बोलती थी गौतम स्वामी दादा के सामने। एंड व्हाट हैपेंड, उद्यान में मुझे वो सामने से मिले, मैं कहीं ढूंढने नहीं गई, मेरे सद्गुरु मुझे सामने से मिल गए। तो उद्यान में साहिब से कांटेक्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि नॉर्मली हमको पूछा जाता है कि भाई भाव कैसे आए, तो एक यू टर्न उद्यान के बाद हुआ ऐसे बोल सकते, लेकिन उद्यान में जाने से भाव आ जाते हैं ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो मुझे लाइक संसार में पढ़ना ही नहीं था, वहाँ गई तो धर्म को समझा, धर्म से ज़्यादा आत्मा को समझा, स्पिरिचुअल लाइफ को समझा, तो भाव आए। इसमें उद्यान एक निमित्त बना, लेकिन ये नहीं है कि उद्यान में जाके उसको भाव आ ही जाते, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो वहाँ से समझने की शुरुआत हुई धर्म को, कि अपना धर्म सिर्फ पूजा सामायिक प्रतिक्रमण वो नहीं है, डेप्थ में अध्यात्म है अपने धर्म में, इतना डीप अध्यात्म छुपा हुआ है। वो जब जाना
और उद्यान से रिटर्न आना हुआ, हो गया उद्यान पूरा, लेकिन डिसीजन कुछ भी नहीं निकला था। उसके बाद घर पे रही, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट। और एक ही बार पापा को मैंने, किचन में थे हम सब लोग और डैड ने मतलब कुछ चेंजेस देख के उनको ऐसे लगा कि हाव भाव से कुछ गड़बड़ तो है। सामने से आके उन्होंने बोला कि क्या दिमाग में क्या चल रहा है। तब मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि पापा मुझे संसार में नहीं पढ़ना है। एंड 1 मिनट के लिए उन्होंने मम्मी को पॉइंट आउट किया कि देख मैंने बोला था इसको उद्यान में मत भेज। और सेकंड, जस्ट द नेक्स्ट सेकंड पापा इतने काम हो गए, उनको तो याद भी नहीं होगा ये सीन, लेकिन इतने काम हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि तू जहाँ खुश है वो मार्ग चुन, मैं तुझे कहीं भी जाने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना है कि संयम बहुत टफ है। वो बोलते हैं ना तलवार की धार है, तो घर से कदम जब बाहर दे तो 100 बार सोच लेना, उसके बाद जाना। पर एक भी बार ना नहीं बोला, ये उनकी इतनी बड़ी कृपा है मुझ पे। और मम्मी ने तो मतलब कभी भी नहीं, एक भी बार मतलब ऐसे भी नहीं बोला कि वो टफ है मत कर। जब बोला ना कि मैं प्लान कर रही हूँ, मतलब हो सके तो संयम जीवन लेना है, तो मम्मी हाँ बेटा संसार में क्या है, संयम ही लेने जैसा है, तू जा। मना नहीं किया कभी भी उन्होंने। तो मेरे माता पिता के बहुत उपकार है मुझ पर। अगर उन्होंने रोका होता तो शायद मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच पाती। तो कहीं ना कहीं संयम मैं ले रही हूँ, पर क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बाद शुरू हुई संयम की जर्नी। उसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मेरी छोटी सिस्टर पायल, आई टेल यू, ये किसी दीक्षार्थी के साथ नहीं हुआ होगा। साहिब के पास जाती हूँ तो पढ़ाई कम होती थी मेरी, घर पे मेरी पढ़ाई ज़्यादा होती थी। 7, 8, 9 इतनी सामयिक तो हो ही जाती थी, मिनिमम 7 सामयिक हर रोज की। 4 इयर्स की ट्रेनिंग ली है साहिब के पास। घर पे आती हूँ तो 7, 8, लॉकडाउन में तो 11 सामयिक होती थी। इतनी सामयिक लिए, कैसे इन सब के उपकार। एक पानी का ग्लास भी उठाने नहीं देते मुझे। ये तो मुझे बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती, अगर 2 मिनट बाहर आके किसी से बात करो ना, तुझे शर्म नहीं आती, पढ़ाई छोड़ के तू बात कर रही है, तू जा सामयिक ले। इनको इतना बर्डन होता है, कभी कभी मदद की जरूरत होती है, लेकिन भाभी कभी मुंह से नहीं बोलते कि आप आके थोड़ी सी हेल्प कर दो। कभी एक ग्लास उठा दिया हो ना तो मेरे हाथ से खींच के ले लेते हैं। तो इनका इतना सपोर्ट रहा। बड़ी दीदी फोन पे हर रोज उनका भी ऐसे रहता है, सही है ये तो लेने जैसा है, मतलब यही सही है। उनका भी इतना सपोर्ट, किसी ने रोका ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी पूरी फैमिली को इनफाइनाइट थैंक यू कहना चाहूँगी। इनकी सपोर्ट के बिना मैं नहीं पहुँच पाती यहाँ तक। बाकी 21 जनवरी चारों में दीक्षा है हमारी। हुबली में आप सबने पधार के बहुत आशीर्वाद दिए। मैं चाहूँगी कि जितनी पब्लिक यहाँ है ना, उससे डबल चारों में आए और मुझे बहुत 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 सारे आशीर्वाद दें। आप सबको ज़रूर 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 पधारना है। और जिन आज्ञा कुछ भी कहा तो मिच्छामि।